बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़रताश। व्यूअर्स, आज हम अपने किचन में बहुत ही मज़े की और चटपटी मिस्सी रोटी बनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे वो तकरीबन हर घर में, हर किचन में ही मौजूद होते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी आपको और आपके घर वालों को बहुत ही पसंद आने वाली है। इससे पहले कि मैं अपनी रेसिपी की तरफ चलूं, मैं अपने तमाम नए देखने वालों से ये कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, सबसे पहले मैं आपके साथ वो इंग्रेडिएंट्स शेयर करना चाहूँगी। इसके लिए मैंने 2 कप आटा ले लिया है। आटा आम जो रेगुलर घर पे हम चक्की का आटा इस्तेमाल करते हैं रोटी बनाने के लिए, ये वो आटा है। इसको मैंने यहाँ पर छान के रख लिया है। 1.5 कप मैंने बेसन ले लिया है। बेसन को भी मैंने छान लिया था। एक दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली थी, उसको मैंने छील कर वॉश कर लिया अच्छे से और उसके बाद मैंने इसको बारीक चॉप कर लिया। तकरीबन आधा कप के करीब हमारे पास चॉप्ड प्याज है। 4 से 5 सब्ज मिर्चें थीं जिनको मैंने वॉश करके चॉप कर लिया। 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने हरा धनिया चॉप करके यहाँ पे रखा हुआ है। उसके अलावा हमारे पास 3 से 4 खाने के चम्मच दही है। 2 खाने के चम्मच मैं इसमें तेल का इस्तेमाल करूँगी और ये जो घी है इसको हम पराठों को फ्राई करने के लिए यूज़ करेंगे। उसके अलावा पानी आटा गूंदने के लिए हम यूज़ करेंगे। अब ड्राई मसालों की तरफ आ जाते हैं। अनारदाना मैंने लिया 1 खाने का चम्मच। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। इसके अंदर बहुत डस्ट होती है। 2 से 3 मरतबा इसको मैंने पानी में सोक किया डुबो के और फिर इसको पानी में से मैंने निकाल लिया। जो रेत थी वो नीचे रह गई और अनारदाना मैंने ऊपर से निकाल लिया। इस तरह से मैंने इसको 2 से 3 मरतबा पानी से निकाल के साफ कर लिया। इसको पीसना नहीं है, इसको हमने इसी तरह ही यूज़ करना है। उसके अलावा 1 खाने का चम्मच हम कसूरी मेथी का इस्तेमाल करेंगे। जो ड्राई मसाले हैं उनमें 1/4 चाय का चम्मच अजवाइन का इस्तेमाल करेंगे। अजवाइन के बेनिफिट्स तो आप सबको ही पता है, लेकिन ये डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने में बहुत हेल्प करती है। उसके अलावा कलौंजी के बारे में भी आप सब जानते हैं, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये 1/4 टीस्पून हमने कलौंजी ले ली। इसी तरह से आधा चाय का चम्मच मैंने काला नमक ले लिया। 1 खाने का चम्मच मैं इसमें भुना हुआ और कुटा हुआ सूखा धनिया इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 खाने का चम्मच मैं इसमें सफ़ेद नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। आम रेगुलर नमक जो हम घर पे इस्तेमाल करते हैं। आप इसको अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1.5 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। 1 चाय का चम्मच भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा इस्तेमाल करेंगे और 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी। इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले हम अपनी बेसन वाली मिस्सी रोटी का डो तैयार करेंगे। सबसे पहले बाउल में मैं ये आटा ऐड करूँगी। उसके बाद मैं इसमें बेसन ऐड कर रही हूँ। इसको ऐड करने के बाद मैं इसमें ये तमाम जो मेरे ड्राई मसाले थे इनको ऐड कर रही हूँ। मेथी को ऐड कर दिया। ऐड करके इसे हम मिक्स कर लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेने के बाद अब इसमें मैं योगर्ट ऐड कर रही हूँ। योगर्ट ऐड करके 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल ऐड कर रही हैं। उसके बाद ये प्याज ऐड कर रही हूँ, सब्ज मिर्चें, हरा धनिया, अनारदाना, इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए मैं आटा गूंदूंगी। इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, जैसे नॉर्मल आम घर पे आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा सा टाइट रखिएगा, क्योंकि इसमें प्याज हमने ऐड किए हैं। तो जो प्याज हैं वो ऑलरेडी, क्योंकि आपको पता है वो पानी छोड़ते हैं,
तो अगर हम सॉफ्ट आटा गूंदेंगे तो वो फिर आटा मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगा, फिर वो पकाते वक्त या पेड़ा बनाते वक्त जब हम रोटी बेलेंगे, पेड़ा बनाएंगे उसका, तो वो हमसे हैंडल नहीं होगा। इसलिए हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें थोड़ा सा टाइट आटा गूंदना है। इस तरह से पानी ऐड करके मैं आटा गूंद दूँगी। गूंद लेने के बाद ये देखिए आटा बिल्कुल रेडी है, बहुत अच्छी डो बन गई है। अब इसको मैं थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करके 10 से 15 मिनट के लिए रख दूंगी। जो आम घर पे हम आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा सा आप टाइट रखिएगा इस आटे को। बस अब मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रेस्ट के लिए रख दूंगी। इस आटे के साथ अब मैं पेड़े बना रही हूँ, और पेड़े बना लेने के बाद फिर हम रोटियां तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरह से एक बॉल बना लिया। बॉल बनाने के बाद उसको मैंने छोटी सी रोटी बेल लेनी है। जहाँ पर मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं ये ड्राई आटा स्प्रेड कर दूँगी, और इस तरह से, ताकि ये हमारी जो सरफेस है उसके ऊपर चिपके नहीं। उसके बाद इसमें मैं घी या ऑयल या बटर जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पर है। आप जो भी इस पर लगाना चाहें आप लगा लें। 1 चम्मच मैंने इसमें घी लगा दिया। घी लगाकर फिर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई आटा स्प्रेड करूँगी इस तरह से, और फिर उसके बाद मुझे इसको रोल कर देना है। ये रोटियां खुश्क अच्छी नहीं लगती, इस तरह से आप इनके पराठे ही बनाइएगा। और इस तरह से इसको आप सील कर देंगे घी लगा देने के बाद। इस तरह से थोड़ा सा हाथों से इसको रोल कर लीजिए, फिर यूं पकड़ के इसको बल दे लेंगे। और ये देखिए ये इस तरह से पेड़ा रेडी हो गया। इसको तैयार करने के बाद जैसे हम आम घरों पर पराठे बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से, बाल वाला पराठा जैसे बनाते हैं उसी तरह इसको हम बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा इसकी थिन रोटी नहीं बनाइएगा, थोड़ी सी थिक रखिएगा। ये रोटियां बहुत पतली या बारीक नहीं होती, थोड़ा सा इसकी रोटी को आपने थिक रखना है। थिक रखते हुए इसको यूँ मैं उठा लूँगी, थोड़ा सा इसके किनारों को मैं ठीक करूँगी, और अपने प्री हीटेड जो हमारा तवा या पैन जो भी हमने रेडी किया हुआ है उसके ऊपर मैं इसको डाल दूँगी। इस तरह से डाल के अब हम इसको सेक लेंगे। फ्लेम को मैंने बिल्कुल स्लो किया हुआ था, अब मैं मीडियम कर रही हूँ फ्लेम को, ताकि हमारी रोटी अच्छे से सिक जाए। जब रोटी कुक हो गई थी तो मैंने इसकी साइड को चेंज कर दिया। साइड को चेंज करने के बाद इसके ऊपर मैंने घी लगा दिया, ऑयल या घी जो भी आप लगाना चाहें वो लगाएं। और अब देखिए इसको मैं इस तरह से कुक कर रही हूँ। इस साइड पे भी मैं तकरीबन ½ टीस्पून के करीब घी ऐड कर रही हूँ, इसके ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ। स्प्रेड करके मुझे इस साइड से भी इसको कुक कर देना है, और जब इसका कलर अच्छा सा रेडी हो जाएगा तो मैं इसको उतार लूँगी। ये देखिए इसको आपने हाई फ्लेम पर नहीं पकाना, तेज़ आंच पर अगर पकाएंगे तो बाहर से रोटी जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। इसलिए आपने इसको बिल्कुल मीडियम लो हीट पे कुक करना है, ताकि ये अंदर से भी पक जाए, कच्ची ना रहे अंदर से, और बाहर से भी इसका बड़ा प्यारा सा कलर रेडी हो जाए।
लीजिए व्यूवर्स, हमारी बेहतरीन मिस्सी रोटी रेडी है। आप इसको इसी तरह से बनाइएगा, ये बहुत ही मजे की बनती है और इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझसे अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।